हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम साधारण ब्याज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत आइए देखते हैं कि ये 10 प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी है, इसका पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि आपको मालूम होता है कि हमारी जो सीरीज होती है 10 प्रश्नों की, वो बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं कि इन 10 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को हम बेहद ही आसान तरीके से कैसे हल करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, एक व्यक्ति के पास 15,000 रुपये हैं जिसे वह राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित करता है कि 5% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद उसे दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 3:4 का अनुपात हो। राम को कितने रुपए उधार दिया गया। फ्रेंड्स, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जिसमें हमें ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अगर हम ब्याज की बात करें तो 2 ब्याज हो गया है। एक को हम SI1 मान लेते हैं और दूसरे को हम मान लेते हैं SI2। पहला ब्याज और दूसरा ब्याज, इन दोनों का जो अनुपात दिया गया है दोस्त, वो दिया गया है 3:4 दिया गया है। ठीक है, फिर हमको दिया गया है R1 दिया गया है, यानी कि दर दिया गया है, 2 दरें दी गई हैं। पहला R1 5% है और दूसरा R2 कितना है, 8% है। ठीक है, फिर हमें समय दिया गया है और समय जो दिया गया है वो दोनों समान है, यानी कि T1 और T2 दोनों बराबर हैं और वो कितना है, 2 वर्ष है। फ्रेंड्स, जब हमें ब्याज में अनुपात दिया गया है तो हम इनका जो ब्याज होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं कि जो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो होता है PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100। दोस्त, अगर दो चीजें हैं तो हम एक चीज अगर अनुपात में दी गई है SI1/SI2 लिखा गया है तो दूसरी चीज को भी हम अनुपात में लिख लेते हैं। पहले को P1 R1 और T1 मान लेते हैं और दूसरे को P2 R2 और T2 मान लेते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें मूलधन का अनुपात निकाल लेना है। जो 15,000 रुपये टोटल हमारा अमाउंट है, उस 15,000 रुपये में राम का भाग निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो इनका अनुपात है मूलधन का वो क्या है। ठीक है, तो दोस्त देखिए, SI1 और बटे SI2 यानी कि 3:4 दिया हुआ है, तो हम इनको लिख लेते हैं 3/4 बराबर आपको मिलेगा। P1 का मान आपको नहीं मालूम है, लेकिन R1 का मान आपको मालूम है 5 और T1 आपको मिल गया 2, और बटे में P2 का मान आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको R2 का मान मालूम है 8, और जो T2 की वैल्यू है वो भी 2 है। तो 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फ्रेंड्स, देखिए जो सूत्र आपका होता है, जो फार्मूला होता है SI = PRT, ठीक है, बटे में 100 होता है। तो जब दोस्त हम दो चीज़ों की कंपेयरिंग कर रहे हैं और बटे में है, तो इसका भी बटे 100 रहेगा और इसका भी बटे में 100 रहेगा, तो वो 100 और 100 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ 100 की बात नहीं की जा रही है, 100 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। देखिए, 4 से अगर हम 8 में भाग दे दें तो 4 दूनी 8 ही कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं दोस्त, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें वज्र गुणनखंड के द्वारा। या आप यूं कह लीजिए कि P1/P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, P1/P2 की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और दूसरी तरफ की जो वैल्यू है वो 3 है। कितनी है, 3, उसको आप लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, यहाँ देखिए 2 इधर जो है वो भाग में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और इधर देखिए 5 जो है ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा दोस्त। तो हमको जो अनुपात मिलेगा 3 दूनी 6/5, यानी कि P1 का जो भाग हो गया वो 6 हो गया और P2 का भाग जो हो गया वो क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि P1/P2 हम कह सकते हैं कि हमको मिल गया है 6:5। जब हमको अनुपात मालूम हो गया तो किसी एक के भाग की गणना करना हमारे लिए बेहद आसान हो गया। हम अनुपात वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं कि अगर जिसका भाग निकालना है, अनुपात दिया हुआ है, तो जिसका भाग निकालना है उसका अनुपात गुणे जो टोटल अमाउंट है और बटे में अनुपाती संख्याओं का योग। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें राम का भाग निकालना है तो राम का भाग, टोटल अमाउंट हमारा कितना है, टोटल अमाउंट हम देख लेते हैं कि हमारा 15,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है,
15,000 टोटल अमाउंट दिया हुआ है दोस्त, देख लीजिए 15,000 टोटल अमाउंट है। और इसमें हम देखते हैं कि जो राम का अनुपात है वो कितना है। राम की पहले की बात हो रही है, यानी कि P1 का जो मान है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। और बटे में अनुपाती संख्याओं का योग, अनुपाती संख्याएं क्या क्या है, 6 है और प्लस 5 है, ये कितना हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। कितना हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। 11 से अगर हम 15,000 को डिवाइड करें, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, 11 किम 11, ठीक है, 3 15, ध्यान दीजिएगा 11 किम 11, 4 15 होता है, 11 तिया 33, ठीक है, 7 11 छक्का 66, 4 फिर 11 तिया 33, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा आपका 1363.63। और इसमें हम 6 का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमको कितना मिल जाएगा, अगर 6 का गुणा करते हैं इसमें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं, वैल्यू हमको मिलेगी 8,181.78 रुपये, 8,181.78 रुपये दोस्तों, ये हमारा राम का भाग हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें जो श्याम है उनका भाग निकालना है तो केवल 6 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ श्याम का जो अनुपात है 5 वो रख देना है, ठीक है, आपका जो है श्याम का निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें कितनी वैल्यू मिली, 8,181.78। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साहूकार के पास 24,000 रुपये हैं, जिसे वह हीरा और मोती में क्रमशः 10% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि दोनों के प्राप्त ब्याजों में 2:3 का अनुपात है तो मोती को कितना रुपया उधार दिया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले सवाल की तरह ये भी है, टोटल अमाउंट आपका है 24,000 रुपये और 2 लोगों में विभाजित हो रहा है वो हीरा और मोती, जो है जो आपका अनुपात दिया गया है SI1 और SI2 का, वो 2:3 है। दोस्तों यहाँ हम डायरेक्टली आपको लिख दे रहे हैं कि SI1 2:3 है, तो हम लिख देते हैं 2/3। कितना लिख ले रहे हैं, 2/3 बराबर, देखिए दोस्तों P1R1T1, ये हम देखते हैं। P1 हमें मालूम नहीं है तो इसको मालूम करना है, तो P1 ऐसे ही लिख देते हैं। R हमें मालूम है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 10। R कितना दिया हुआ है, 10, और गुणे में T आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो T1 है वो 6 वर्ष है। कितना है, 6 वर्ष है। बटे में हम लिखेंगे P2, और फिर जो R2 दिया गया है दोस्तों वो कितना है, 15 है, और जो आपका T2 दिया गया है वो 4 है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, पिछले प्रश्न की ही तरह है। इसमें भी हमको दिया गया है कि SI1 जो आपका है और SI2 का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, ठीक है। R1 दिया गया है आपको, अगर क्वेश्चन देखते हैं आप तो 10%, और R2 आपको दिया गया है 15%, ठीक है। इसी तरीके से समय जो दिया गया है, T1 आपको 6 वर्ष दिया गया है और T2 आपको 4 वर्ष दिया गया है, ठीक है। ये आपका सवाल है जिसमें आपको क्या निकालना है कि मोती को कितना रुपया उधार दिया गया, ठीक है, मोती का भाग निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका अनुपात क्या है, ठीक है, इनके मूलधनों का अनुपात क्या है जो इनको दिया गया है, ठीक है। इसको हल करेंगे हम, ध्यान दीजिए, अगर 5 तिया 15, ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2 तिहाई 6 और 2 दूनाई क्या होता है, 4 होता है। इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको जो मिल रहा है P1/P2, देखिए दोस्तों यहाँ जो 2 है ये ऊपर है, नीचे में कुछ नहीं है, 1 लिख देते हैं, और यहाँ 3 जो है ये गुणा के रूप में ऊपर लिखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। आपको मिलेगा 2/3, यानी कि P1/P2 का अनुपात कितना हो गया, P1/P2 की अगर हम बात करें तो आपको मिल गया 2:3। कितना मिल गया दोस्तों, 2:3। जब 2:3 हमको मिल गया तो पहले कौन है, हीरा है, यानी कि हीरा का जो अनुपात है वो 2 हो गया, और मोती का अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया, और मोती का ही भाग निकालना है हमको। तो आपको मोती का भाग निकालने के लिए दोस्तों आपको बताया गया कि जो जिसका भाग निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट होता है, आपका टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 24,000 रुपये, गुड़े उसका अनुपात जिसका हमें निकालना है। तो आपको मोती का निकालना है, और मोती का अनुपात आपका कितना है, 3 है,
बटे में 3, सॉरी गुणे में 3 और बटे में जो अनुपाती संख्याएं हैं उनका योग। तो अनुपाती संख्या कौन सी है, 2 है और 3 है, इनका योग कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 5 से हम 24,000 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 5 चौक 20, 4 24 और 5 अठे 40, आपको मिल गया 4800 रुपये। और 4800 का जब हम 3 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा 14,400 रुपये। कितना मिलेगा, 14,400 रुपये। ये 14,400 रुपये मोती का भाग हो गया दोस्तों। किसका भाग हो गया, मोती का भाग हो गया। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, ये मैच कर रहा है हमारा विकल्प बी से। तो हमारा विकल्प बी क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि पूरे वर्ष का कुल ब्याज 4,950 रुपये हो तो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना धन दिया गया। दोस्तों यहाँ देखिए अनुपात की बात नहीं की गई है, यहाँ सीधे सीधे आपको कुल ब्याज दे दिया गया है। जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपका ब्याज लग रहा है और 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लग रहा है, वो टोटल आपको ब्याज दे दिया गया है। यहाँ हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको मूलधन पी दिया गया है, कितना, 45,000 रुपये दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है, 45,000 रुपये दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है फिर समय दिया गया है टी, जिसको हम टी कहते हैं, 1 वर्ष दिया गया है टाइम। ठीक है, फिर आपको दिया गया है ब्याज दिया गया है, ब्याज आपका यानी कि SI दिया गया है, वो कितना है, 4,950 रुपये। जब दोस्तों इतनी चीजें हमें दी हुई हैं तो देखिए आप कहेंगे कि R भी दिया हुआ है और 2R दिया हुआ है। ठीक है, उन R की हम तुलना करेंगे। जो अगर इस तरीके का सवाल आपको मिल रहा है तो हम इसको कैसे लगाएंगे, जो आप लगाते हैं सवाल, ठीक है, उस तरीके से हम लगाएंगे, मिश्रण वाले सवाल से लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम औसत ब्याज दर जो आपका है वो निकाल लेते हैं कि जो दर है उसका औसत क्या होगा। औसत दर निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जो आपका ब्याज है, आप जानते हैं कि SI ऊपर होता है, यानी कि ब्याज आपका कितना है 4,950, गुणे में 100 होता है, कितना होता है 100, और बटे में आपका क्या मूलधन, मूलधन कितना है 45,000, और गुणे में आपका समय कितना है 1। ठीक है, ये आप दर निकाल लेंगे। दर का सूत्र यही होता है दोस्त। देखिए दर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, SI गुणे 100 और बटे में क्या, बटे में देखिए R नहीं है तो आपका बचा क्या, P और T। ठीक है, यही हमने लिखा। ठीक है, फिर आप इसको हल कर सकते हैं। ये 2 जीरो और एक 3 जीरो से ऊपर वाले 3 जीरो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम 45 से 495 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 45 इक्कीम 45 और 4 49, 45 इक्कीम 45, आपको मिल जाएगा 11%। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 11%। ये हमारा औसत दर मिल गया दोस्तों। जब हमको दर औसत मिल गया तो एक दर कितना था, 8 था, और दूसरा कितना था, 12 था दोस्तों, और एक कितना मिल गया, 11 मिल गया। तो वही मिश्रण वाला कि 2 दिया हुआ है और बीच में एक 11 पड़ रहा है, एक से बड़ा और दूसरे से क्या छोटा। तो हम ये नियम लगाएंगे। ठीक है, 12 में से 11 को घटाएंगे 1 बचेगा, और 11 में से 8 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। जो अनुपात मिल गया दोस्तों, हमें कितना मिल गया, अनुपात हमें मिला 1:3। कितना मिल गया, 1:3 मिल गया। ठीक है, जब हमको अनुपात मिल गया, जो 8% ब्याज पर राशि का ब्याज है वो, और 12% पर जो है, उन दोनों का हमें क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। ये है मूलधन का अनुपात 8% वाले का, और 8% वाले का ये पहला है और दूसरा 12% वाले का है। ठीक है, तो 8% पर कितना धन लिया गया था इसकी गणना हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए टोटल अमाउंट जो है वो कितना है 45,000 रुपये, और 8% वाले का जो अनुपात है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो गुणे में हम 1 लिखेंगे और बटे में अनुपाती संख्याएं जो है उनका योग, 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 4 से हम इसको हल कर लेंगे। 4 इक्कीम 4, 4 इक्कीम 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 10, 4 25 क्या होता है 20। आपको मिलेगा 11,250 रुपये। कितना मिल गया दोस्तों, 11,250 रुपये। ठीक है, और ये 11,250 रुपये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2550 में से कुछ धन 5% तथा शेष धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों में संपूर्ण धन पर ब्याज 396 प्राप्त हो तो दोनों दर पर दिए गए धनों में अनुपात क्या होगा। यहाँ केवल अनुपात निकालना है, ये नहीं बताना है कि 5% पर कितना ऋण लिया गया या 8% पर कितना ऋण लिया गया। ठीक है, तो पिछले सवाल की तरह हम अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, देखते हैं हमें मूलधन कितना दिया हुआ है। पी की वैल्यू आपको दी हुई है 2550 रुपये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, जो ब्याज दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एस आई। आप मान लीजिए एस आई आपको कितनी दी हुई है, 396 रुपये। कितनी दी हुई है, 396 रुपये एस आई दी हुई है। और एक चीज और दिया हुआ आपको, समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, टी, वो 3 वर्ष दिया हुआ। कितना दिया हुआ दोस्तों, 3 वर्ष दिया हुआ है। जब हमें 3 चीजें मालूम है तो औसत दर की गणना हम कर सकते हैं। औसत दर कैसे गणना करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। औसत दर जो मिलेगा पिछले सवाल की तरह क्या था, एस आई आपका कितना है 396, गुणे में क्या 100, और बटे में पी आपका कितना है 2550, और समय कितना है आपका 3 वर्ष। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, देखते हैं हमें कितना मिलता है। देखिए इसको 5 से अगर हम हल करते हैं, एक जीरो से सबसे पहले जीरो को कैंसिल कर दीजिए। 5 से 255 भाग देते हैं, 5 पच्चे 25 और 5 इक्कीम 5, और 5 से अगर 10 को काटे तो 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 51 आपका 3 से काटते हैं, 3 इक्कीम 3, 2 5, 3 सत्ते 21, और 3 से इसको काटेंगे, 3 इक्कीम 3, 3 तिहाई 9, और 3 दुनाई 6। आपको मिल जाएगा ऊपर देखिए 132 गुणे 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 132 गुणे 2, वो 132 गुणे 2 आपका कितना हो जाएगा 264। कितना मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको मिलेगा 264, और बटे में मिलेगा 17 गुणे 3। ठीक है, फिर हम 3 से अगर 264 में भाग दे दें तो मिलेगा 3 अठे 24, और 2 26, 3 अठे 24। ठीक है, आपको मिल गया कितना 88/17। ये आपका औसत दर हो गया 88/17। ठीक है, अब आइए हम अपने नियम पे आते हैं। पहले कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 8% दर दिया हुआ है। ठीक है, हमारा कितना आया औसत दर 88/17। ठीक है, वही मिश्रण वाला नियम। ठीक है, यहाँ देखिए 8 है और ये 88/17 है। ठीक है, और अगर हम 8 में से 88/17 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 17 अट्ठे 136, 136 में से 88 को घटा देंगे हमको मिलेगा 48। क्या मिलेगा 48, बटे में 17 यहाँ भी आएगा और बटे में 17 यहाँ भी आएगा, तो 17 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। और जब 8 माइनस 88/17 आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 136 माइनस 88, और 136 में से जब 88 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48। ठीक है, फिर ऐसे ही हम 88/17 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 88 माइनस 85, क्योंकि 17 पच्चे 85 होता है। और जब उसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 3/17। 17 यहाँ भी बटे में था, 17 यहाँ भी बटे में था, तो 17 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमको जो मिल गया इसको और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। 3 से हम इसको काट सकते हैं, 16 मिल जाएगा, और 3 इक्कीम 3। जो अनुपात हमको मिला दोस्तों वो क्या मिला, 16:1 का अनुपात मिला। कितना अनुपात मिला, 16:1 का अनुपात मिला। ठीक है, अनुपात जब हमको मिल गया तो हमें क्या निकालना है, केवल अनुपात ही निकालना था, तो आपको 16:1 ये अनुपात मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब जगह बची हुई है तो हम आपको बता देते। देखिए फ्रेंड्स, 88/17 था, अगर 8 में से इसको घटाना था तो हम लिखते हैं 8 माइनस 88/17, और 17 का जब 8 में गुणा कर दे तो हमको मिलता है 136, और 136 माइनस 88 बट्टे कितना हो जाता 17, और 136 में से जब 88 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48/17। ठीक है, इसी तरीके से आप जब 88/17 माइनस 5 करते तो आपको मिलता 17 पच्चे 85, 88 माइनस मिलता 85। ठीक है, और बटे में कितना 17, और 88 में से आप 85 को घटाते तो आपको मिलता कितना 3/17। कितना मिलता 3/17। इसका जो 17 है इसका 17 से कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये अनुपात में संख्याएं लिखी गई हैं, और आपको जो अनुपात मिल जाता वो मिलता 48 अनुपात कितना 3,
और 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 16 ठीक है, 16 अनुपात कितना मिल गया, 1 मिल गया। वही आपको अनुपात लिखा गया है 16:1, ठीक है। और ये 16:1 किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 16:1 हमारा विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 45,000 रुपए को मोहन और सोहन के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष बाद दोनों से समान ब्याज प्राप्त हो, तो बताइए मोहन की कुल कितने उधार दिया गया, मोहन को कुल कितना उधार दिया गया ये बताना है दोस्तों। एक शब्द इसमें देख लीजिए कि जो ब्याज है दोनों का वो क्या है, समान है। अगर हम बेसिक की बात करें तो जो SI1 है वो बराबर होगा SI2 के, यानी कि अगर हम मान लें कि हमारा मूलधन जो है वो x रुपया है, मूलधन कितना है, x रुपया है, तो हम ब्याज की गणना कैसे करते हैं, मूलधन गुणे दर, आपको पहला वाला कितना दिया गया है 8, और गुणे समय, समय आपको पहले कितना दिया गया है 3 वर्ष, तो आप लिख सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या 100, ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरा मूलधन हम अगर y मान लें तो हो जाएगा y, यानी कि मूलधन गुणे दूसरा दर आपका है 12, और गुणे दूसरा जो समय आपका दिया गया है वो है 2 वर्ष का, ठीक है, और बटे में कितना 100। ये हमारा बेसिक मेथड हो गया दोस्तों, ठीक है। इस 100 से इस 100 को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। अगर हम 8 को 4 दूनी 8 होता है और 4 तियां 12 होता है, और फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा 2x बराबर कितना 2y, क्या मिलेगा दोस्तों 2x बराबर 2y, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x बटे y बराबर, आप लिख सकते हैं 1/1, कितना लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि x और y का अनुपात कितना मिल गया, x अनुपात y बराबर मिल गया दोस्तों 1:1, ठीक है। ये हमारा बेसिक मेथड हो गया कि x और y का जो अनुपात है वो कितना है 1:1 है। अगर x y का अनुपात हमको मिल गया दोस्तों तो हम मोहन के भाग की गणना कर सकते हैं। कैसे मिलेगा मोहन का भाग, जो टोटल अमाउंट हमारा है वो टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा हमको, जो हमको दिया गया है कितना 45,000 रुपये, ये टोटल अमाउंट आपका है, और इसमें हम मोहन की भाग बटा जो अनुपाती संख्याओं का योग है दोनों का भाग 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 2। 45,000 में जब हम 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो 45,000 का आधा जो होता है वो 22,500 होता है, ठीक है। तो 22,500 रुपये हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। आइए इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है दोस्तों कि जो भी अगर इस तरीके का सवाल मिलता है जिसमें दोनों ब्याज जो होता है वो समान है, ठीक है, और हमें दर और समय दिया गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो दर होता है और जो समय होता है, चाहे जितना दर दिया हो, 1 2 नहीं 3 4 5, चाहे जितना दर दिया हो, उस दर और समय का हम आपस में बटे में करके गुणा कर लेते हैं, जैसे R1 T1 अनुपात 1/R2 T2, ठीक है। इसी तरीके से अगर तीसरा होता तो अनुपात में R3 करते और T3 करते, इस तरीके से हम क्या करते हैं गुणा करते हुए चले जाते हैं, और इनके बीच जो अनुपात आता है वही अभीष्ट अनुपात होता है, किसका, मूलधन का, ठीक है। आइए देख लेते हैं इससे भी। R1 की वैल्यू आपकी कितनी है 8 है, और T1 की वैल्यू आपकी 3 है, अनुपात में R2 की वैल्यू आपकी 12 है, और T2 की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर इसके अनुपात की हम गणना करें तो 1/24 अनुपात 1/24 मिलेगा, और 1/24 1/24 मतलब हो गया 1:1, ठीक है। कितना मिलेगा आपको 1:1 यहाँ से मिला। फिर जब अनुपात हमको मिल जाता है तो हम गणना इस तरीके से कर सकते हैं जैसे इसमें हमने किया है, ठीक है। तो आंसर वही मिलेगा, आप ट्रिक से लगा लीजिए। ये आपका ट्रिक हो गया, और जो पहले आपको बताया गया ये आपका बेसिक हो गया दोस्तों। क्या हो गया, ये बेसिक हो गया और ये ट्रिक आपको होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन लाल के पास 1,00,000 रुपए हैं जिसे वह राम श्याम और हीरा में क्रमशः 10%, 15% और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष और 2 वर्ष के लिए देता है। यदि तीनों से समान ब्याज प्राप्त हो तो तीनों के बीच बटे धनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए 3 चीजें दी है। जैसे पिछले सवाल में हमने बताया कि 3 दर दी जा सकती है और 3 समय आपको दिया जा सकता है, तो 3 दर दी हुई है, तो सबसे पहले हम बेसिक से लगा लेते हैं
कि हमारा बेसिक क्या कहता है। जो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहला जो मूलधन रहा होगा राम का, वो यक्स रहा होगा। कितना रहा होगा दोस्तों? यक्स रहा होगा। तो यक्स गुणे आपका दर कितना है? 10। मूलधन गुणे दर, और गुणे में क्या, समय आपका पहला वाला कितना है? 3, और बटे में कितना? 100, बराबर दूसरा वाला आप वाई मान लीजिए मूलधन को, और आपका दर दिया हुआ है 15, और समय आपका दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है, बटे में क्या? 100, और तीसरे को आप जड मान लीजिए। जड गुणे आपका क्या दिया हुआ है? 20 वर्ष प्रतिशत, ये दर दिया हुआ है, और जो समय दिया गया है वो 2 दिया गया है, और बटे में कितना? 100, ठीक है। ये बेसिक हमारा हो गया। 100 सब में है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को देखते हैं, आपको मिलेगा यहाँ से 10 तिहाई 30 यक्स, ठीक है, बराबर 15 चौके 60 वाई, बराबर आपको मिलेगा 40 जेड, ठीक है। अगर चाहें आप तो सबका जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको मिला 3 एक्स 6 वाई और 4 जेड, ठीक है। जब हमको इस तरीके की संख्याएं दी होती हैं तो इसका अनुपात निकालना आप अनुपात के चैप्टर में सीख चुके हैं, आपको बताया जा चुका है कैसे हमको यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड ज्ञात करना है। तो देखिए, यक्स का अनुपात सबसे पहले निकालना है, तो यक्स की वैल्यू को छोड़ करके दोनों की वैल्यू का आप गुणा कर लीजिए, वाई और जेड की। तो 6 और 4 है, तो 6 चौकी कितना हो जाएगा? 24। आपको वाई का निकालना है तो वाई की वैल्यू को छोड़ दीजिए, और यक्स और जेड की वैल्यू का गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12। आपको जेड की वैल्यू निकालना है, अनुपात निकालना है, तो जेड को छोड़िए और यक्स और वाई का गुणा कर लीजिए, 3 छके कितना हो जाएगा? 18। देखते हैं कि ये सरल और होता है कि नहीं होता है। अगर हम इसमें 4 से भाग दें तो 4 छके 24, 4 तियाँ 12, 4 से कटेगा नहीं। 6 से देख लेते हैं, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, और 6 त्रिका 18, ये कट जाएगा। 4:2:3 का अनुपात मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है, 4:2:3 का। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। इसको हम ट्रिक मेथड से, अपना जो ट्रिक है उससे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, 1/R1 तो R1 आपका कितना है? 10 है, और T1 आपका कितना है? 3 है। अनुपात में R2 कितना है? 15 है, और ये 4 है, ठीक है। और तीसरा आपका है कितना? 20 और 2, ठीक है। इनको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 1/40, ठीक है। इनके भी तीनों जीरो को कैंसिल कर दीजिए। 1/3, 1/6, 1/4 मिल रहे हैं, और जब इस तरीके का सवाल हमको बटे में मिल रहा है तो इनका हम लासा ले लेते हैं, ठीक है। 3, 6 और 4 का जो लासा होता है वो कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। अब 3 चौक के 12 होता है, तो यहाँ से आएगा 4, और 6 दूनी 12 होता है तो 2, और 4 तियाँ 12 होता है तो 3। 4:2:3 ये अनुपात हमको मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, आप ट्रिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, और आप बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि इन भागों में से प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाए, और यदि ब्याज समान मिले तो इन भागों का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले सवाल की तरह ये भी है, केवल इसमें क्या किया है कि प्रत्येक का जो वार्षिक ब्याज की दर है वो समान कर दिया, यानी कि आर सबके लिए समान है, और जो चीज़ सबके लिए समान है यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ब्याज भी समान है हमारा, तो हम बेसिक मेथड से सबसे पहले अपना देखते हैं कि हमारा बेसिक मेथड क्या कहता है। मूलधन एक्स मानिए, ब्याज की दर 10 सबके लिए होगा, समय आपका पहले के लिए 2 वर्ष है, बटे में 100, इसको वाई मान लीजिए। वाई गुणे में आपका क्या मिल जाएगा? आपको 10 दर, क्योंकि दर सबके लिए समान है, और समय इसके लिए आपका है 3 वर्ष, और बटे में क्या? 100। और तीसरा देख लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, दर वही रहेगा, समय आपका 4 वर्ष दिया हुआ है, और बटे में क्या? 100, ठीक है दोस्तों। ये सारे 100 कैंसिल हो जाएंगे, और देखिए 10 सब में है तो 10 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगा 2x बराबर 3y बराबर 4z, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और इसका अनुपात आप निकालना सीख चुके हैं पिछले सवाल में। देखिए, x का अनुपात हमें निकालना है, x अनुपात y अनुपात z निकालना है हमको। तो x के लिए हम क्या करेंगे? 3 चौके 12, y और z का गुणा कर लिया। y के लिए हम क्या करेंगे? z और x का गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, और z के लिए हम y और x का गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 होता है, ठीक है। अब इसको और सरल भी कर सकते हैं, 2 से हल कर सकते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, और 2 तिहाई 6, हमको अनुपात मिलेगा 6:4:3, ठीक है। ये हमारा बेसिक हो गया। ट्रिक से इसको हल कर लेते हैं।
10 × 2, 10 × 3, और ये मिलेगा आपको 10 × 4। 10 से सब 10 जो है कैंसिल हो जाएगा। 1/2, 1/3, 1/4। क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। लासा कितना होगा, 4×3 = 12 होगा। 2×6 = 12, 3×4 = 12 और 4×3 = 12। ये आपको अनुपात मिल गया 6:4:3। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 6:4:3 विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1550 रुपये आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर ऋण दिया गया। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 300 रुपया प्राप्त हुआ। दिए गए उधार का अनुपात 5% से 8% क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है हमें। ये दिया हुआ है पी की वैल्यू दी हुई है 1550 रुपये। कितना दिया हुआ है, पी बराबर हमको दिया हुआ है 1550 रुपये। ठीक है, और फिर हमको दिया हुआ है टी। टी कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। ठीक, फिर हमको दिया हुआ है एस आई। कितना दिया हुआ है, 300। कितना दिया हुआ है, 300 रुपये दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ देखिए 2 दर दिए हुए हैं। अब हम औसत दर की अगर गणना कर लेते हैं तो हमें मिश्रण वाले सवाल से हम इसको हल कर सकते हैं। तो औसत दर निकालने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। दर के लिए आपको जो ब्याज आपका होता है SI × 100 बटे में क्या, P और इंटू टी। SI आपका है 300 गुणे में 100 बटे में आपका जो P है वो है 1550 और गुणे में T आपका कितना है, 3 है दोस्तों। ठीक है, इसको हम हल कर सकते हैं। 3 से 300 को कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा 100। 1550 के एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 1 5। आपको मिल गया जो इसका हल हो गया वो मिल गया 200 बटे कितना, 31। कितना मिल गया, 200 बटे 31 मिल गया दोस्तों। ठीक है, पहला आपका जो दर था वो कितना था, 5, और दूसरा दर कितना है, 8 है दोस्तों। उसमें से हम 200 बटे 31 इसको मिडिल मानते हैं। ठीक है, अगर हम 200 बटे 31 में से 8 को घटाते हैं तो हमको मिलेगा दोस्तों कितना, ये अगर गुणा करते हैं तो मिलेगा 8 1 8, 8 3 24, 248 माइनस 200 और बटे में आपको मिलेगा 31। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48 बटे 31। ठीक है, और जब 5 वाले को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 200 माइनस 5 1 5 और 5 3 15, 155 और बटे में 31। इसको घटाने के बाद आपको अनुपात जो मिलेगा वो मिलेगा 45 बटे 31। ठीक है, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा। अनुपात जो हमको मिल गया वो मिला 48 अनुपात कितने का, 48:45। ठीक है, 48:45 को आप सरल कर सकते हैं। 3 से ये कट सकता है, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 5 15। आपको जो अनुपात मिलेगा वो मिल जाएगा 16 अनुपात कितने का, 15 का। ठीक है, ये अनुपात होगा दोस्तों। और ये अनुपात किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बैंकों ए तथा बी की ब्याज की दरों का अनुपात 4:3 है। एक व्यक्ति अपनी बचत इन बैंकों में इस प्रकार जमा करता है कि प्रत्येक छमाही पर उसे दोनों बैंकों से समान ब्याज मिले। तो अपनी बचत को वह किस अनुपात में बैंकों में जमा करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सवाल है आपका इसमें क्या कर रहा है कि समान ब्याज, और समान ब्याज वाले आप सवाल लगा चुके हैं। ठीक है, इसको हम बेसिक मेथड से लगाते हैं। देखिए मूलधन मान लेते हैं यक्स है। ठीक है, मूलधन क्या मान लिया हमने, यक्स है। अगर मूलधन यक्स है फिर हमको क्या दिया हुआ है, दरों का अनुपात जो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है। तो हम पहला दर मान लेते हैं 4 और समय आपका 3 दिया हुआ है पहले के लिए, बटे में कितना 100, सॉरी समय 6 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 6 मान लेते हैं बराबर दूसरा जो अनुपात y मान लेते हैं, दूसरा मूलधन, और जो इनके दरों का अनुपात है वो दूसरा 4:3 दिया हुआ तो दूसरा 3 हो जाएगा। और समय फिर आपका कितना हो जाएगा 6। ये 6 वर्ष नहीं, छमाही की बात कर रहे हैं तो छमाही का मतलब क्या हो गया, इसको वर्ष में बदल लीजिए, 6/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ भी आपको 6/12 मिलेगा। ठीक है, छमाही को हम वर्ष में बदल लेते हैं और जो आपका 100 होता है बटे में, उस 100 को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 और ऊपर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा 4x बराबर, देखिए 4x बराबर कितना, 4x बराबर 3y। ठीक है, तो x बटे y बराबर कितना मिल जाएगा,
3/4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3/4। और अगर अनुपात की बात करें x अनुपात y की, तो आपको मिल जाएगा 3:4। ठीक है, ये आपका अनुपात हो जाता है। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक की ब्याज दर को 8% से घटाकर 6% कर देने पर पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए 4,000 रुपये अधिक जमा करना पड़ा, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 8% से घटाकर कहाँ छोड़ दिया जा रहा है? 6% कर दिया जा रहा है। ठीक है, और जो अंतर है वार्षिक ब्याज के लिए, वो आपको 4,000 रुपये अधिक जमा करना पड़ रहा है। ठीक है, वार्षिक ब्याज जो हमें मिलना था वो प्राप्त करने के लिए, पहले जितना प्राप्त करने के लिए 4,000 रुपये अधिक जमा करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए जो दर है लास्ट वाला वो कितना छोड़ा जा रहा है? 6%। और जो आपका धन है वो एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है? 4,000 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर हम 4,000 रुपये का 6% निकाल लें, ठीक है, तो हमको वह धन मिल जाएगा जो इनके अंतर के बराबर होगा। 8% से घटकर जो 6% हो रहा है, यानी कि 8% से 6% में जो 2% का डिफरेंस हो रहा है, अगर हम 4,000 का 6% निकाल लें तो वो धन जो आएगा 4,000 का 6%, वो इस डिफरेंस 2% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो निकाल के हम देखते हैं। देखिए प्रतिशत निकालने की जो स्टार्ट विधि है, 2 जीरो को हम कैंसिल कर देंगे और आपको मिलेगा 6 चौके 24, 240 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 240 मिल गया। अब ये 2% जो है किसके बराबर होगा दोस्तों? 240 के। दोस्तों अगर 2% 240 के बराबर है, तो ये बताइए कि 1% कितने के बराबर होगा? 240/2 के। 2 दूनी 4, 120 हो गया। 1% कितने के बराबर है? 120 के बराबर है। तो बताइए दोस्तों, जो शुरू का मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा? 100% रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो 100% हम निकाल लेते हैं कि 100% कितने के बराबर होगा? 120 गुणे 100 के। और 120 में जब 100 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना दोस्तों? 12,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 12,000 रुपये। और ये 12,000 रुपये आपका क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है दोस्तों। और ये किस विकल्प से मैच करता है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसवी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।